कि आप कितने पैसे कमाते हैं, जरूरी ये है कि आप कितने पैसे बचाते हैं। एंड उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आई थिंक रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। हाय, मेरा नाम है वैभव, साथ में है सोना और आपके साथ लेकर आए हैं प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन इस शो का बेसिक मोटिव है रियल एस्टेट की नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना, ताकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है उससे आप वेल्थ क्रिएट कर सके एंड अपने सपनों के घर की ओर थोड़ा और करीब जा सके। चलिए थोड़ा सा करीब और चलते हैं और जानते हैं आज के हमारे शो में किस नॉलेज का लाइनअप आखिरकार क्या है। आज हम सबसे पहले जानेंगे इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करना सही होता है या फिर लीज पे करना। और जब हम जाएंगे हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी की ओर, तब वील फाइंड आउट कि क्या मतलब होता है ग्रेजुएटेड लीज का। भाई, रियल एस्टेट के प्राइसेस तो हमेशा बढ़ते रहेंगे। इज इट अ फैक्ट और अ मिथ? ये हम जानेंगे आज के अपने मिथ बस्टर में। और जब हम जाएंगे हमारी फूल प्रूफ स्टोरी में, तो हम जानेंगे सेलर्स फर्स्ट इंप्रेशन से कैसे बन सकते हैं बायर्स के लिए फूल प्रूफ। ये जानेंगे हमारी फूल प्रूफ स्टोरी में। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज की रियल एस्टेट अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करें तो राजस्थान में हाई राइज बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों के लिए खुश खबरी है, क्योंकि इस दिवाली पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ये वादा किया है कि अब पाइपलाइंस के थ्रू उनके घरों में डायरेक्ट नलों में पानी आ सकेगा। दूसरी अपडेट की बात करूं तो पंजाब के सीएम मिस्टर भगवंत मान जी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके थ्रू ऐसी फैमिलीज जिनके प्रॉपर्टी का बंटवारा है उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को काफी स्मूथ किया जा सकेगा। इस वेबसाइट का नाम है www.eservices.punjab.gov.in। तीसरी अपडेट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को कहा है कि जैसे साउथ बॉम्बे के अंदर ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, ऐसे ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स रेस्ट ऑफ द मुंबई के अंदर भी बनाए जाएं। कहते हैं इंटेलिजेंट वही होता है जो कि सवाल पूछता है। और जब बात रियल एस्टेट की हो और आपके अंदर कोई क्वेरी हो तो उसे पूछना भी चाहिए। एग्जैक्टली और ये बहुत ही जरूरी कदम उठाया है ऋषभ ने कोलकाता से, जो कि पूछ रहे हैं आज का वायरल सवाल। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम ऋषभ है। मैं कॉर्पोरेट में 6 साल नौकरी किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद का कुछ बिजनेस होना चाहिए। तो मैं अब कंफ्यूज हूँ कि मुझे स्पेस लीज पे लेना चाहिए या बाई करना चाहिए। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए या फिर लीज पर लेनी चाहिए? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब हम ढूंढें हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। एग्जैक्टली आज के हमारे एक्सपर्ट है मास्टर्स इंफ्रा से डायरेक्टर निखिल आनंद सर। सब ओवर टू यू। ऑफ कोर्स बाइंग इट, क्योंकि अगर आप बाय करते हैं कमर्शियल स्पेस और उसका आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो आपका ईएमआई आएगा वो करीबन 7-8% 9% पे लोन हो जाएगा आपका, और इतना ही आप उसको लीज पे देंगे, उतना पैसा 10% 11%। तो आप अपना उतने में लैंड को बाय करके या प्रॉपर्टी को बाय करके अपना धंधा चला सकते हैं। तो लीज करना इज़ नॉट फॉर द स्मॉलर इन्वेस्टर्स। बड़ी कंपनियों का अलग रहता है, लेकिन एक लोकल आदमी के लिए, एक मीडियम इन्वेस्टर के लिए बाय करना बेस्ट है। एंड इसीलिए कहते हैं कि एक्सपर्ट का होना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, अमेजिंग। एब्सोल्युटली। एंड साथ ही साथ अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो पूछिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9506104104 या फिर इस वीडियो पे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। यार, कल मैं ना प्राइम लोकेशन की रिसर्च कर रहा था, तब मुझे एक नया टर्म देखने को मिला, दैट इज ग्रेजुएटेड लीज। ग्रेजुएटेड लीज साउंड्स नॉट सो फेमिलियर, राइट? लेकिन आपको हम थोड़ा सा फेमिलियर भी कराएंगे और इसके बारे में बताएंगे भी इन आवर रियल एस्टेट डिक्शनरी। रियल एस्टेट डिक्शनरी। हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से ग्रेजुएटेड लीज ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की एक ऐसी लॉन्ग टर्म लीज है जिसका पेमेंट ज्यादातर फिक्स नहीं होता है एंड ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के अप्रेस्ड रेट वैल्यू पर या फिर पब्लिसाइज्ड बेंचमार्क के बदलते हुए रेट्स पर। उस हिसाब से ये पीरियोडिकली एडजस्ट किया जाता है। चलिए आप बात करेंगे कि पब्लिसाइज्ड बेंचमार्क रेट्स क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यानी इन शॉर्ट अगर आप समझेंगे तो ग्रेजुएटेड लीज वो लीज होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और इसका जो अमाउंट है वो टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड परसेंटेज या फिर अमाउंट के हिसाब से चेंज होता रहता है।
पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो रियल एस्टेट में करना ब्रो, ये कभी भी नीचे नहीं जाता है, इनफैक्ट हमेशा अप्रिशिएट होता है रॉकेट की तरह एक डायरेक्शन में। देखो ऐसा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये मिथ है, फैक्ट है, ये जानेंगे आज के हमारे मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। सो बेसिकली ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर उन्होंने एक बार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया तो उसका प्राइस बढ़ना तो कभी कम नहीं होगा, एंड एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड पर रख सकते हैं और उससे आसानी से उनकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। पर ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, और आप सिर्फ यही सोचकर अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर प्राइस इंक्रीज इज नॉट अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। यहाँ पर प्राइसेस डिपेंड करते हैं वहाँ की लोकेलिटी के ऊपर और उस कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के ऊपर। और एक बार अगर प्राइस अपने सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाए तो फिर वो अप्रिशिएट नहीं होता, और उसके बाद अगर सडन डिमांड में भी ड्रॉप आ जाए तो फिर प्राइस नहीं बढ़ता है, राइट। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर रियल एस्टेट जैसा एक सेफेस्ट ऑप्शन भी हमेशा इंक्रीज नहीं होता है, प्राइस उसके हमेशा नहीं बढ़ते, तब क्या करें? एज ऑलवेज आपको उस टाइम पर सीख करना है प्रोफेशनल हेल्प को, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि कहाँ पर डिमांड इस टाइम पर हाई है एंड किस जगह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज गुड। एज सो ऑलवेज हम यही कहेंगे, जाइए प्रोफेशनल मदद लीजिए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए। अक्सर जब लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उनके मन में ये थॉट जरूर आता है कि कहीं वो फूल तो नहीं बन रहे, और अगर इसका आप सबसे मेन कारण ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप सेलर हैं तो बायर की नजरों में आप कैसे फूल प्रूफ बने। फूल प्रूफ स्टोरी। देखिए, रियल एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग सबसे पहले उसके पहनावे, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को देखकर जज करते हैं और अपना मन बनाते हैं कि वो प्रॉपर्टी उन्हें खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। इसीलिए रियल एस्टेट के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन तो हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो फिर रियल एस्टेट में ऐसा क्या खास है? यहाँ पर खास है टिकट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही होती है करोड़ों रुपयों की, एंड फर्स्ट इंप्रेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन क्रैकिंग अ डील। अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं तो याद रखें कि आप फर्स्ट इंप्रेशन से कॉम्प्रोमाइज करने की गलती नहीं कर सकते। आपके कपड़े, आपका एटीट्यूड क्लाइंट प्रॉपर्टी के साथ इनको भी उतनी ही बारीकी से एसेस कर रहा होता है। क्लाइंट अगर बड़े पैसे खर्च कर रहा होता है तो जो उसे प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उस पर उसका 100% ट्रस्ट होना जरूरी होता है। अब क्लाइंट आपके बारे में कुछ नहीं जानता है तो आपका अपीयरेंस एंड आपका फर्स्ट इंप्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके डिसीजंस पर। न्यूकमर्स को अक्सर कैजुअली ड्रेस्ड एंड अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ देखा गया है, और यही वजह होती है कि रियल एस्टेट में उनकी स्लो ग्रोथ होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े खरीदें, पर हाँ, प्रेजेंटेबल रहना इज द की। सो मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन फुल प्रूफ हो, और जब आपका बायर प्रॉपर्टी से जाए तो उसके दिमाग में कोई भी डाउट ना हो और उसे अपने रियल्टर पर 100% कॉन्फिडेंस हो और फेथ हो। तो बेसिकली जब आप रियल एस्टेट बेचने के लिए निकले तो आपको इन बातों का ख्याल जरूर रखना है, और हाँ, ऑनेस्टी से काम करना है। Absolutely. So this is the show Prime Location. आपको आज का एपिसोड कैसा लगा बताना मत भूलिएगा in the comment section below and send your viral सवाल on our WhatsApp number as well. Yes, 9506 104 104। मेरा नाम है वैभव, मेरे साथ है सोना, और आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। Prime Location।